तैयार है टेबल पे। तुम्हारे अंकल ने फार्म हाउस से गोश्त भिजवाया है। अरे यासिर कहाँ रह गया? हाँ, आ जाओ सब, जरा तेज चलो यासिर, गोश्त ठंडा हो रहा है। मुझे तो दूर से ही गोश्त की खुशबू आ गई थी। भाई अंदर चलें? यासिर, 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 क्या हो गया मेरे बेटे तुम्हें? क्या हो गया? फरहाद, ये सब क्या है? घबराओ नहीं, चुप रहो, घबराओ नहीं, बस क्या हो गया भाई? सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई, सब कुछ। अम्मी, भाई ठीक हो जाएंगे क्या? हाँ ठीक हो जाएंगे बेटा, ठीक हो जाएंगे। ये क्या डॉक्टर साहब, क्या वो दोबारा कभी नहीं चल पाएगा? वो चल तो पाएंगे मगर तो लेकिन वो लंगड़ा के चलेंगे। माफ कीजिएगा। क्या हुआ भाई? अब मैं चल नहीं सकूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसने कहा कि तुम नहीं चल सकते? ये डॉक्टर तो पागल है। नेमत अंकल तुम्हारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर का बंदोबस्त करेंगे। मुझे नहीं चाहिए। यासिर, देखो मेरे भाई, क्या तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है? काश पहले आप मुझ पे भरोसा करते। आज से 10 साल पहले अगर आप मेरी बात मानकर वहीं गांव में रुकते और बाबा की दुकान को संभाल लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम कुछ नहीं जानते हो, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम वो सब करो जो मैं नहीं कर सका, ताकि हम में से कोई तो वैसा बने जैसा बाबा चाहते थे। क्या बताऊं तुम्हें, उसने फिर से मुझे वही मूवी देखने के लिए इनवाइट कर लिया है। वही फिल्म। इतनी आवाज़ारी हुई मुझे क्योंकि मुझे वो पूरी फिल्म याद है कि उसका बाप कब मरा, उसकी माँ को कैंसर कब हुआ। कोई करोड़ बार मैं ये फिल्म देख चुकी हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। यकीन करो, अगर ये मजेदार पॉपकॉर्न्स ना होते तो मैं तो मर ही जाती। अच्छा, ये मैं अकेले ही खाऊंगी। भेजूं तुम्हारे लिए? रहने दो। अभी तुम क्या कर रही हो? मैंने मूवी का सीन पॉज किया हुआ है। अगर तुम आने का पक्का प्रॉमिस करो तो मैं इंतजार कर सकती। 10 मिनट है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं फिल्म स्टार्ट करने लगी। नहीं नहीं नहीं, हासिल तुम ये फिल्म मेरे बगैर नहीं देखोगी। देखूंगी, क्यों नहीं खबरदार देखूंगी? खबरदार। मैं अभी लगाने लगी। यार मैं आ ही ये रही लो, थी, तुम देख 1 मिनट मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? ये मेरी फेवरेट मूवी है, जानती हो? हाँ। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कि एंड पे होता क्या है। जी नहीं, रहने दो प्लीज। इसमें भी वही रिवायती कहानी है, रिवायती मर्दों की। मेरी जान, तुम्हें ये बात जहन में बैठा लेनी चाहिए कि मर्द कभी नहीं बदलते। अच्छा, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा भला कहा था, इसलिए तुम सिनान के बारे में ऐसी बातें करी हो। बहुत कमीनी हो तुम। दो महीने और उसने मेरे कमरे पे कब्जा करके गेस्ट रूम बना दिया उसे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? यही कि यहाँ कभी वापस मत आना। मेरा कमरा तो वैसा ही है। तो ठीक है, तुम जाके अपने कमरे में लेट जाओ। हाँ, वैसे भी तुम्हारा मुझे कोई फायदा नहीं, यहाँ बेकार ही बैठी रहोगी, फजूल लड़की। अब मैं इसे रख दूं मैडम? रख दो इसे यहाँ। खुश आमदीद गुलशन, कैसी हो लड़की? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाजरा आंटी।
अरे तुम्हें क्या हो गया है? क्या हालत बना रखी है? जैसे उन्होंने तुम में हवा भर दी हो। होना क्या आंटी, आपको तो पता है वहाँ फार्म हाउस पे कोई काम नहीं था, इसलिए बस। जल्दी हुरिया जल्दी। जी। मेरा सोफा भी कमरे में वापस आके रखो। खुश आमदीद यशफा। बहुत शुक्रिया हाजरा आपा, खूब इस्तकबाल हुआ मेरा। हैं? कमरे की वजह से नाराज हो रही हो? मुझे क्या पता था कि तुम आओगी। हमें तो लगा कि तुम अब नहीं आओगी। पिछले 2 माह से गायब हो ना, इसलिए। ये कमरा चाहिए था तो मैंने इसे गेस्ट रूम में बदल डाला। और इस पूरे घर में आपको सिर्फ मेरा ही कमरा मिला था गेस्ट रूम में बदलने के लिए। अरे देखो, ये कमरा तुमने 5 मिनट में पहले जैसा कर तो लिया है। वैसे वाकई काफी टैलेंटेड हो। आते ही इस पे दोबारा अपनी मोहर लगा दी। आपा, हम में कोई बात तब हो सकती है जब आप मुझसे माफी मांगेंगी, वरना नहीं। माफी वो मांगता है जिससे गलती हुई हो। मुझे लगा मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए पहल करूँ। आओ मेरे हाथ पे प्यार दो। अच्छा किया जो तुम भी आ गई यशफा। अच्छा किया तुम भी आ गए। हम दोनों जरा बातें कर रही थी। कैसी हो मेरी प्यारी बहन, मेरी जान। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ? दावत के इंतजामात देखने हैं ना, इसलिए। लेकिन मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम यहाँ मुझे मजबूरन रख रहे हो नेमत। अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा इस बात का। माजी में जो हुआ उसे भूल जाओ यशफा। हमें एक दूसरे की जरूरत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए नेमत। मुझे इस तरह से इस घर में रहना पसंद नहीं है। हर किसी को उसकी औकात मालूम होनी चाहिए। खुश आमदीद। तुमने आकर अच्छा किया, यही कहना था मुझे। इसे ले जाकर बांध दो। क्या सूरत हाल है? भाई डॉक्टर साहिबा ने बहुत ही उम्दा काम किया है। ये वाकई एक्सपर्ट है, वाकई कमाल की चीज है। वो कह रही थी जल्दी ठीक हो जाएगा।
क्या तुम मुझे देख रहे हो? उसका ऑपरेशन हो गया? मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पहले उसका जवाब दो। मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? तुम इतनी खूबसूरत हो क्या? नहीं, तुम मुझे ही देख रहे थे। ये खुशफहमी है तुम्हारी। तुम मुनासिब हो लेकिन इतनी हसीन नहीं हो। बदतमीज। कब तक होश आएगा उन्हें? होश कब आएगा? इंसान में जरा भी लिहाज हो तो वो कह सकता है कि बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम में इतनी तमीज भी नहीं है। वो नीम बेहोश पड़े हैं, उन्हें होश आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। वो उठने के बाद बोल तो पाएंगे ना? उनकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। ज्यादा अहम बात यह है कि वो जिंदा रहें, ना ये कि वो बोल पाएंगे या नहीं। उनका बोलना जरूरी है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है वैसे। वो अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठेंगे ना? ये तो मैं जान गई हूँ कि तुम निहायत संगदिल इंसान हो, लेकिन कोई अपने बाप के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, ये समझ नहीं आ रही। ऐसा शौक की कैफियत में भी होता है अक्सर, लेकिन तुम्हें शौक नहीं लग सकता। मेरे बारे में अंदाजे मत लगाओ। ये बताओ कि सुबह तक इन्हें होश आएगा या नहीं? देखो, मुझसे जो बन सकता था मैंने किया। अब ब्लड बैंक जाओ, मैं वहां फोन करती हूँ, ब्लड लेकर आ, बहुत जरूरत है उसकी। ठीक है? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, वो हमने आपको बहुत जहमत दी है, हमारे साथ खाना तो खाएं। अगर आप चाहें तो। मैंने ठीक किया ना भाई? ये गर्म प्याज वाला हमारा है और दूसरा डॉक्टर साहिबा का है। मेरे बारे में भी अंदाजे मत लगाओ। मेरी पसंद नापसंद किसी को नहीं मालूम। क्या पुदीने की चटनी है दही की जगह? चलो रहने दो, दही ठीक है। कहाँ से हो तुम वैसे? तुम्हारा नाम क्या है? ये तुम क्या कर रहे एक हो? मिनट, तुमने इसका मजा खराब कर दिया। काली मिर्च? हाँ बस बस, काफी होगी। डॉक्टर साहिबा, हम लोग बुलू गांव से हैं। भाई बारबेक्यू बहुत अच्छा बनाते हैं। आप तो खाने के साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगी। सही कहा ना फरहत भाई? तो तुम्हारा नाम फरहत है? हाँ, ले फरहत भाई, डॉक्टर का नाम आसिल है, जानते हैं? ये तो कमाल हो गया। तुम्हारी ये पागलों वाली हरकतें कब खत्म होंगी? अरे क्या हो गया भाई, बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। अब डॉक्टर साहिबा का नाम आसिल है और तुम्हारा फरहत। अब आसिल को अगर फरहत से पहले लिखे तो कितना अच्छा लगता है ना यार। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो एक बार लिख के तो देखो जरा। अरे यार, मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म के हीरो और हीरोइन का यही नाम था, यकीन करो। भाई मैं अंदर जाके चेक करता हूँ क्या सूरत हाल है। मैं अभी आता हूँ। अपना खाना खत्म करो। खुदा तुम्हें नसीब करे। तुम खुद भी एक डॉक्टर हो हसन, अब अपना मूड ठीक कर लो। अगर तुम भी उसकी जगह होते तो यही करते। आसिल मेरे साथ कैसा सलूक कर रही है ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए मेरी उदासी और परेशानी भी तुम्हें समझनी चाहिए। दानिया,
नईम, खुश आमदीद। क्या हो रहा है? इतनी जल्दी खत्म होगी पार्टी? शुरू ही नहीं हुई। आसिल को अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आ गई, वो आई ही नहीं। क्या मुसीबत है। मैं पुलिस स्टेशन से भागता हुआ आया हूँ कि कम से कम पार्टी में शरीक तो हो सकूं। अब देख तो रहे हैं, हम भी बैठे हैं यहाँ, और ये सब आपकी बहन के अपने पेशे से मोहब्बत की वजह से हो रहा है। वो देखें, हसन बैठा हुआ है, ये भी आसिल के ना आने की वजह से मेरे साथ लड़ाई कर रहा है। आपको मिलाऊं इससे? नहीं नहीं, अब इतना मॉडर्न होने की भी जरूरत नहीं है हमें। यकीन करो, मेरा तो दिल चाहता है कि जो भी मेरी बहन की तरफ पूरी निगाह से देखे मैं उसकी आंखें निकाल दूं। अरे बस करें नईम, आसिल अब बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर तुम किसी का भाई होती फिर तुम्हें पता चलता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। हाँ हाँ, इसे यहीं पर रख दो, शुक्रिया। तुम चाहो तो बैठ सकते हो। एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ इसे। तुम्हारा आदमी इनके पास सुबह तक इंतजार करेगा। यहां मैं रहूंगा। देखो, मेरे ख्याल में तुम्हें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। इन्फेक्शन हो गया तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इनके उठते ही ले जाएंगे इन्हें। मुझे अपने भतीजे की भी बहुत फिक्र है। देखो, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरा भाई पुलिस में है। तुम चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं वो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। मैं ब्लड का कुछ करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बताओ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। फिर ठीक है। ठीक है। ये ड्रिपिंग को यहाँ आधा घंटा लगी रहेगी, उसके बाद आप इसे निकाल देंगे ना? जी, मैं निकाल दूंगा। ओके, आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा दीजिए प्लीज। वो अब तक आ चुकी होगी। ठीक है, आप बाकी सब देख लीजिएगा। ओके, शब्बा खैर। मेरा बैग दीजिए। ओके, गुड नाइट। चाय लाओ मेरे लिए। जल्दी चले भाई। ओ खुदा, तेरा शुक्र है। ओ खुदा, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? दरवाजा खोलो, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ओ मेरे खुदा, आप क्या मसला है तुम लोगों को? फरहत साहब, आप कहिए इन्हें कि दरवाजा खोले, मुझे घर जाना है। जल्दी कीजिए। चलो। देखिए फरहत साहब, मुझसे जो बन सका मैंने किया। अब आपके बाबा को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। चलो ड्राइवर, पहले ही इतनी रात हो चुकी है। क्या हुआ आपको? मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? ब्लड को जाया क्यों किया तुमने? क्या मकसद था इसका? क्योंकि तुमने झूठ बोला था मुझसे। इस आदमी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, इसीलिए इसके किसी बच्चे का भी ब्लड ग्रुप A भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तुमने मुझसे झूठ बोला। दिस इज इम्पॉसिबल।
अगर तुमने मुझसे सच बोला होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। तो क्या वो तुम्हारे भतीजे की कहानी, क्या वो भी सारी झूठ थी? तो ये आदमी आखिर है कौन? क्या इसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, या फिर ये कोई ऐसा है जिसने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और तुम उसे बचाना चाहते हो? जल्दी करो बेटा। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। चलो शाबाश, चलो। हमने काफी लंबा सफर तय करना है। चलो जल्दी से बैठ जाओ। मुझे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना। मैं इस्तांबुल में नहीं रहना चाहता। मेरे बाबा की कब्र है यहाँ, उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आज से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। जो मैं कहूंगा वही करना है तुम्हें। अब चलो मेरे साथ। अब पूरे सफर में तुम्हारी आवाज ना आए। बैठो। बात सुनो डॉक्टर, आज तुमने एक आदमी की जान बचाई है, तो ये सब सवाल बेकार क्या है। मतलब ये सवाल बेकार है? तुमने मुझे किस मसले में उलझा दिया है? वो कौन आदमी है जिसकी मैंने जान बचाई और किसने गोली मारी तुम उसको? बात को बढ़ा रही हो। जिस काम के लिए आई हो उसे पूरा करो। ऐसी बातें डॉक्टर्स को सूट नहीं करती। ये तुम क्या बोलते जा रहे हो? मैं क्यों रुकूं यहाँ पर? मुझे घर जाना है। छोड़ दो मुझे प्लीज। मैंने बताया था ना तुम्हें कि मेरा भाई पुलिस में है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो मुझे तलाश नहीं कर रहा होगा? तुम क्या बोलते जा रहे हो? मैं क्यों रुकूं यहाँ पर? मुझे तुम्ही ने गोली चलाई है ना उस पे? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि तुम बेमतलब बोलती हो। क्या मिलेगा इस सबसे तुम्हें? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे। देखो तुम इस तरह से यहाँ मुझे जबरदस्ती नहीं रख सकते हो। तुम्हें यहाँ किसी मकसद के लिए लाए थे। मरीज के ठीक होने तक तुम यही रहोगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं यही रहूंगी? छोड़ो मुझे। कैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने तुम्हारी तरबियत की? क्या यही था वो? हाँ, तुम्हारे बाबा को इसी ने मारा था? तुम्हें यकीन है फरद? मैं ये आंखें कभी नहीं भूल सकता। ये लो और इस कमबख्त को मार डालो। मार डालूं? तुम भूल रहे हो इसने तुम्हारे बाबा को बेरहमी से मारा था। पकड़ो ये पिस्तौल, ट्रिगर दबाओ ताकि तुम्हारे बाप की रूह को सुकून मिले। पर बाबा कहते थे किसी को मारना गुनाह है। सही कहता था वो। इस शख्स ने उसे मारकर गुनाह किया और अब तुम उस गुनाह का बदला लोगे। तुम्हें अपने बाप से प्यार नहीं था क्या? उनका बदला नहीं लोगे? देखो, इस शख्स को गौर से देखो। इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया, तुम कैसे बैठे हो? इस जालिम को इसके अंजाम तक पहुंचाओ।
फरहत, फरहत क्या हुआ है? फरहत क्या हुआ है बेटा? फरहत रुको, रुक जाओ। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ फरहत, फरहत कुछ कहो ना, क्या हुआ तुम्हें? अम्मी मैं एक कातिल बन गया हूँ। मैंने सबसे बड़ा गुनाह किया, किसी को मार डाला। ठीक है, चलो बेटा अंदर चलो। वो आदमी खून में लथपथ पड़ा था वहाँ। मैं उसे मारना नहीं चाहता था अम्मी। मैं जहन्नुम में जाऊंगा, मैं बुरा आदमी हूँ, कातिल हूँ। फरहत अब बस करो बेटा, जो होना था हो गया। ऐसा करने से वो जिंदा नहीं हो जाएगा। मैं घर जाना चाहता हूँ, चले वापस गांव चले। मैं वहाँ काम भी करूंगा और पढ़ूंगा भी। आपका ख्याल रखूंगा। मेरा यकीन करे हर चीज पहले जैसी हो जाएगी। फरहत तुम अब एक यतीम हो। सुना तुमने? तुम्हारा बाप मर चुका है। अब वहाँ गांव में कुछ नहीं, समझे मेरी बात? अब हम वहाँ वापस कभी नहीं जाएंगे। यही तुम्हारा घर है, सब यही है। इसलिए बेहतर है कि किस्मत के साथ समझौता करो और ये बच्चों की तरह रोना धोना बंद करो। इधर आओ। फरहत, फरहत, फरहत रुको, मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, इसे खोलो। देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। भाई। इसके लिए मुझे यहाँ से निकालो। अरे भाई, अब हम डॉक्टर को जाने क्यों नहीं दे रहे? वो सारा खेल समझ चुकी है कि ये कोई हादसा नहीं था और उसका भाई पुलिस में है। ओ मेरे खुदा। मुझे यहाँ से निकालो। इसका दिल बहलाने के लिए कुछ करता हूँ मैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, निकालो मुझे यहाँ से बाहर। गलत कर रहे हो तुम लोग, ये कानूनन जुर्म है और तुम लोग इससे बच नहीं पाओगे। सुना नहीं? बाहर निकालो मुझे। मैंने सोचा आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें कोई तोहफा ही दे दूं ताकि तुम बोर ना हो। तुम्हें ये जानने की भी इजाजत नहीं कि मेरा बर्थडे है। तुम खुद को कोई मुश्किल पहेली समझती हो क्या? हाँ, तुम एक आम सी लड़की हो जो अपने भाई के साथ रहती है, जो एक हॉस्पिटल में काम करती है और शिफ्ट खत्म होने के बाद बाहर ही नहीं निकलती और सबकी मदद करना चाहती है, जिसका दावा है कि वो जिंदगियां बचाती है, जो एक ही फिल्म बार बार देखती है और उन्हीं सीन्स पर रोती है, जो खुद महफूज नहीं लेकिन उसे लगता है कि वो सबको बचा सकती है। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? डॉक्टर, तुम खुद को खास समझती हो लेकिन तुम बिल्कुल आम सी हो। और भी कुछ बताऊं? बेहिस इंसान, दरिंदे हो तुम। छोड़ो मेरा हाथ, तुम बहुत ही जालिम और घटिया इंसान हो। सुना तुमने? छोड़ो मेरा हाथ। इतनी छोटी सी मुलाकात में तुम्हें मेरे बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। असल में ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा ताज्जुब बोल रहा है। बाहर में जाओ तुम, खुदा गारत करे तुम्हें। तुम नजर कातिल रखना हो। इस पे, मैं 1 घंटे तक वापस आता हूँ। अब देखो, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा है ये। जब भी टेंशन में होता है तो उसी के पास ही तो जाता है ये। क्या मसला है तुम्हें? अरे नहीं गुलशेर, नहीं, तुम इसे नहीं समझ सकते, मैं समझता हूँ। लड़कियों के मामले में फरहत भाई की किस्मत ही बहुत है। वो डॉक्टर भी नहीं बच पाएगी, देख लेना। अरे वाह मेरे फरहत भाई, वाह। खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे।